अस्सलामुअलैकुम। वायरल वीडियो में नजर आने वाली ये दोनों खवातीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये दोनों खवातीन इस्लाम को फॉलो नहीं करती और अपने आप को एक्स मुस्लिम के तौर पर पेश करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स इस्लाम को नहीं मानता, इसकी तालीमात पर अमल नहीं करता, तो फिर बुर्का पहनकर सामने आने की जरूरत क्या है? क्योंकि आमतौर पर बुर्का मुस्लिम खवातीन की पहचान समझा जाता है और लोग इसी बुनियाद पर पहला तासुर कायम करते हैं। इसी वजह से कई अफराद का मानना है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ जाती पसंद या नापसंद का मामला नहीं होते, बल्कि इनके जरिए एक खास तस्वीर पेश की जाती है। जब कोई बुर्का पहनकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है तो इसका असर सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी कम्युनिटी के हवाले से गलत फहमियां पैदा कर दी जा सकती है। बहुत से लोग इस बात पर जोर देते हैं कि किसी एक शख्स के अल्फाज या अमल को पूरी मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे मौज़ूआत को इतना ज्यादा उछाला जाता है कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता। महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत और दूसरे अहम मुद्दों पर बात कम होती है, जबकि जज्बाती और तनाज़ा पैदा करने वाले वाक़यात को रोजाना हेडलाइंस बना दिए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर वायरल वीडियो को देखकर फौरन नतीजा ना निकाला जाए, बल्कि इनके पीछे को हकीकत को समझा जाए। अभी आप जिस खातून को देख रहे, यह खातून लास्ट ईयर एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करके जिंदगी गुजार रही है। जी हाँ, लास्ट ईयर भी यही खातून ने कवाड़ यात्रा में हिस्सा लिया था, बुर्का पहनकर, और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहने दो या मुस्लिम कम्युनिटी का निकाह रहने दो। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया जा चुका है कि कवाड़ यात्रा में मुसलमान हिस्सा नहीं लेंगे। बुर्का में पहनकर कोई भी खातून हिस्सा नहीं लेगी, तो फिर इन्हें स्पेशल परमिशन कैसे मिल गई? मतलब हो सकता है कि ऐसे कुछ एक्स मुस्लिम को परमिशन दी गई है जो मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले हो। मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई भी मुस्लिम बहन सनातन धर्म में आना चाहती है तो वो आ सकती है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो महिला को खुल के जिंदगी जीने की आजादी मिलती है। जिस तरीके से आप कावड़ लेके आ रहे हैं, किसी तरह का कोई खतरा लग रहा है आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है? अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन है हमारे साथ। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कोई खतरा लग रहा है? हम नहीं डरते। इसे बखूबी पता है कि इसका जो इंटरव्यू लिया जा रहा है ये बुर्का पहनने की वजह से लिया जा रहा है। अगर ये बुर्का नहीं पहनते तो मीडिया वाले से बात भी नहीं करते। देखिए, एज ए मुस्लिम हम सभी मजहबों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमान अपने आप को कहकर दूसरे मजहब में जाकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करना यह गलत बात है। इस्लाम के मुताबिक किसी शख्स का असल मुकाम इसका अकीदा और अमल से तय होता है। आजकल हम लोग देख रहे, कुछ लोग दाढ़ी टोपी रख ले रहे, गलत बयानबाजी कर रहे, कुछ लोग बुर्का पहन रहे, गलत बयानबाजी कर रहे। अगर कोई शख्स दाढ़ी टोपी रखता है, कुर्ता पैजामा पहनता है, या कोई खातून बुर्का पहनती है और इस्लामिक तालीमात को नहीं मानती, तो इस्लाम उसे सिर्फ लिबास की बुनियाद पर परहेजगार या मुस्लिम करार नहीं देता। साथ ही इस्लाम गलत इल्जाम लगाने और किसी के ईमान के बारे में यकीनी फैसला करने की भी इजाजत नहीं देता। अगर किसी शख्स के अकीदे के बारे में पूरी मालूमात ना हो तो उसे काफिर, मुनाफिक या एक्स मुस्लिम करार देना आम लोगों का काम नहीं। इस तरह के फैसले बहुत एहतियात तलब होते हैं। अगर कोई मुस्लिम वाकई इस्लाम छोड़ दे तो फिर उसका मुस्लिम लिबास पहनना या मुस्लिम पहचान के साथ सामने आना लोगों में उलझन पैदा कर सकता है, लेकिन इस्लाम फिर भी इंसाफ और सच बोलने की तालीम देता। किसी फर्द की वजह से पूरी कौम को बुरा कहना या सब मुसलमानों को एक ही नजर से देखना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। याद रहे, इंसान की पहचान सिर्फ लिबास से नहीं, अकीदे और अमल से होती है। किसी पर बगैर दलील के फैसला या इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक फर्द के अमल की जिम्मेदारी पूरी कम्युनिटी पर नहीं डाली जा सकती। हर मामले में इंसाफ और सच्चाई को अहमियत देना चाहिए। मैं इस खातून के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसे जो सिखाया गया है, समझाया गया है, ये वही बोलने की कोशिश करी। जब इसके अल्फाज रुके तो बाजू वाला बात कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मजबूरन इसे ये बुलवाया जा रहा है। जरा सोचिएगा, ये मुसलमानों का नाम तक नहीं लेना चाहती, यानी ये जिहादी लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है, और बेशक ऐसे लोगों का अंजाम आखिरत में बहुत बुरा होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के करीब जागेश्वर धाम के पास एक छोटे से गांव कफिल खान से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे देश को फख्र से बुलंद कर रही है। आज तक हम पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल को सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों या फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में देखते आए हैं, लेकिन अब इंडिया के एक नौजवान इनोवेटर ने इस ख्वाब को हकीकत में करीब से ला दिया है। कफली खान गांव के रहने वाले रवि तमटा ने सालों की मेहनत, रिसर्च और लगन के बाद हापिडा स्काईनेक्स नाम का एक इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया। इस प्रोजेक्ट को इनकी कंपनी हापिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। सबसे खास बात यह है कि इस फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का कामयाब टेस्ट भी कर लिया गया, जो इस प्रोजेक्ट की तरफ से पहला और बहुत अहम कदम माना जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब लोग ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहते हैं, सड़कों पर सफर मुश्किल हो जा रहा है और शहरों में गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल
आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा निज़ाम ही बदल सकता है। रवि तमता का विजन भी कुछ इसी तरह का है। इनका मकसद सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं बल्कि भारत में सेफ और इको फ्रेंडली पर्सनल एयर मोबिलिटी का हकीकत बनाना है। बताया जा रहा है कि हापिडा स्काईनेक्स इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। दुनिया भर में आज क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है और इसी दौर में उत्तराखंड के एक गांव से निकले ये इनोवेशन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को आगे मज़ीद डेवलप किया गया और कमर्शियल लेवल तक ले जाया गया तो इसका इस्तेमाल कई अहम सेक्टर्स में किया जा सकता है। अब ये वीडियो कहाँ पर का है लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं है। वीडियोस देखकर आजकल अपनी पब्लिक समझ जा रही है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का ही होगा, बल्कि जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे। वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा का है। आगरा वही शहर है जहां पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में दुनिया भर के लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं ताजमहल देखने के लिए, जिसकी वजह से सरकार का करोड़ों रुपए का फायदा भी होता है। लेकिन सरकार एक ठीक से रोड तक नहीं बना पा रही है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ वही है जो भड़काऊ भाषण के अलावा काम की बात कभी नहीं करते, ना एजुकेशन की बात करते, ना हेल्थ केयर की बात करते, ना बेरोजगारी की बात करते। एक ही वीडियो योगी आदित्यनाथ का मैं देखा और वायरल भी होता कि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही। जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना पहले बोल दिया कि सड़क के ऊपर नमाज नहीं होना चाहिए, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कवाड़ यात्रा के दौरान 4 दिन छुट्टी दी जाती है। सड़कों के ऊपर कवाड़ यात्रा के नाम पे नाच गाना चल रहा। एक तरफ सीएम बोलता है कि सबके लिए एक कानून होना, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता कि 2 कानून चल रहे जैसा दिखता। खैर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लीडर नितिन कोहली ने जब इतना बड़ा गड़ा देखा सड़क के ऊपर तो ये सीढ़ी लेकर आए और देखने के लिए कि आखिर कितना तो भी बड़ा गड़ा हो गया। सीढ़ी से उतरकर इसकी गहराई की जांच की गई और आपको बता दूं कि इससे पहले ही रिसेंटली एक फ्लाईओवर बनाया गया था करोड़ों रुपए का, उसका भी यही हाल हुआ। अब यहाँ पर जो है सड़क बनाने वाला ये बोल रहा है कि मैं तो काम अच्छा करा था लेकिन नीचे की मट्टी खिसक गए तो मैं क्या करूँ, मतलब कि कंकड़ डालना भी भूल जा रहे हैं लोग। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद अब राहुल गांधी भी E20 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने E20 लिखा और साथ में लिखा कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। पेट्रोल के अंदर E20 मिलाने के बाद इसका असर आम आदमियों से लेकर बड़े बड़े VIP लोगों तक पड़ रहा है। VIP कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जो अपोजिशन वाले हैं, जाहिर सी बात है कि ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी गैस के ऊपर सिर्फ 20 रुपये या 50 रुपये बढ़ा दिए तो हंगामा हो गया था। स्मृति ईरानी और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर गैस सिलेंडर लेके आके रोडों के ऊपर बैठ गए थे एहतजाज करने के वास्ते। अब जो है हमको जो पेट्रोल 110 रुपये में मिल रहा था 170 रुपये लीटर हो गया। जो असली पेट्रोल है और जो E20 मिले हुआ है वो 120 के करीब है। तो फायदा क्या हो रहा, अपना हर तरफ से नुकसान ही हो रहा समझो। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। और E20 का मामला भी बड़ा अजीब है भाई। नितिन गडकरी एक तरफ बोलता है कि मैं रोड मिनिस्टर हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, मेरे को E20 के बारे में नहीं मालूम, और दूसरे वीडियो में बोलता है कि E20 मेरी वजह से आया। E20 का नहीं होता बल्कि E100 का मेरा प्लान है बोल के समझ के बाहर है कि नितिन गडकरी आखिर कौन सा मिनिस्टर है। फिर यह ऐसी बात हो गई जैसे कि कुछ भी अच्छा हुआ तो मेरी तरफ से हुआ, मेरी वजह से हो रहा, बल्कि जैसे कुछ भी इल्जाम निकलते कि नहीं होता भाई मैं रोड मिनिस्टर हूँ ना, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है जाके उससे सवाल करो बोल रहा आप। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।